देखिएगा, आज का टॉपिक है स्क्वायर, वर्गमूल। तो वर्गमूल में बहुत गिने चुने क्वेश्चन है, 10-20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं होते यहाँ पे। तो लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि अगर 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो तो ये देख लो, अगर संख्या में 8 शामिल है तो 3600, 8 नहीं है तो 900, 8 शामिल है तो 3600, 8 नहीं है तो दरअसल क्या है कि ये पूर्ण वर्ग क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ये संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग यहाँ पे 900 है, 900 इससे, इससे, इससे और इन सबसे क्या होगी, डिवाइड होगी। तो सीधा सा लगा देना 900, 8 होता तो 3600। और अगर 8, 9 के अलावा कुछ है तो भाग दे के देख लेंगे, नहीं तो इनके वर्ग फैक्टर कर दो, जोड़े बना दो। फैक्टर करके क्या करना, जोड़े बनाना। अगला है दूसरा, 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए। जब आप जाओगे यूपी पुलिस का पेपर देने या किसी का भी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो जैसे 294 को है, ये 294 को किससे गुणा किया जाए, तो इसके केवल फैक्टर कर देना है ऐसे। 2 से भाग दे तो 1 कम 2, 2 चौको 8, फिर 3 से, 3 चौको और 3 हम 27। अब ये 7 और ये 7 ऐसे एक आ गया है ना, तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या करना है आपको, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और इसको बनाना है। तो हमें कमी पड़ रही है 1, 2 की और 1, बस इनका गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका। तो ये अगर यहाँ पे आ जाए कि गुणा करना है, भाग देना है या एक्स्ट्रा, तो जितना एक्स्ट्रा बचे वही आंसर, जोड़े के अलावा जो भी बचे वही उसी का गुणा कर देना। तो 3 दूनी 6 आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर, 216 को किससे भाग दिया जाए। तो देखिए भाग की कहानी आ गई, तो भाग भी आ जाए तो भी वही काम कर देना है। हाँ, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 216 को 6, 6 और 6 हमने आपको सिखा दिया कि जोड़े के अलावा जो भी बचेगा वही आपका, चाहे भाग देना हो या गुणा करना, जोड़े के अलावा जो भी बचेगा वही आपका। क्लियर। चलें चौथा, 269 में क्या जोड़ें। अब आपको 20 तक के कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। कहां तक, 20 तक। तो यह है 269। 269 में कितना प्लस करें ये, तो आपको पता है कि 269 के बाद कौन सी संख्या स्क्वायर होती है। 279 किसी का स्क्वायर नहीं है। 289, तो इसके बाद जो स्क्वायर बनेगी वो 289 बनेगी 17 का। तो इससे इसमें कितना कमी है, तो जो कमी हो वही आपको आंसर। 20 की कमी तो 20 जोड़ दें। आगे बढ़ते हैं पांचवा, वह संख्या जिसका वर्ग 5 और 4 के वर्ग के अंतर के बराबर है। द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 4। तो 5 का स्क्वायर कर लें, 4 का स्क्वायर कर लें, तो 25 में से 16 माइनस कर दें तो ये 9 बच गया, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं छठा, 100 से कम किसी भी संख्या का, तो 100 खुद ही 10 का वर्ग होती है। तो जब भी इस तरह के आंसर लगाना तो दोनों लेना, +10 और -10, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही पड़ेगी कोई संख्या।
10 का वर्ग भी 100, -10 का भी 100। तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेना है। ये वाला नहीं, ये सी, 10 और 10। क्योंकि अगर कोई कहे कि 81 का वर्गमूल बताओ तो ±9 बता दोगे, 64 का तो ±8 बता देंगे। तो हमेशा क्या करना, पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखिए यूपी पुलिस अगर बनना है तो डेली की क्लास तैयार कर लो, और कुछ नहीं करना। आप डेली की क्लास तैयार करें, बन के चले जाओगे। 1323 ओ, तो 1323 के क्या कर लें, फैक्टर कर लें। क्योंकि जब भी गुणा की बात आए, किसकी, गुणा की, तो 1323 ऐसे लिखें, 1323 के फैक्टर कर दें 3 से, 3 चौको 12, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 चौको फिर 3 से। अब ये 7 का हो गया। ये 3 जोड़े में है, एक्स्ट्रा क्या बच गया, 3, तो बस 3 आंसर। जो एक्स्ट्रा बच जाए वही है, पूर्ण घन बनना है। अच्छा, पूर्ण घन बनना है। अगर वर्ग बनता तो 3 आंसर हो जाता, और अगर घन बनना है तो 3, ये पूरा 3 बार है, 7 2 बार है, तो 1 बार 7 हमको और चाहिए था। तब इस कंडीशन में आंसर 7 हो जाएगा। क्यूब के लिए 3 बार और वर्ग के लिए, क्लियर। चलो 8वां, 1008 को किससे विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1000 के क्या करें, 8 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 1008 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 25, 2, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 से 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर 7 नम्मा 63, फिर क्या बन जाएगा, 7 गुणे 9। तो देखो ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये भी जोड़े में है, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया, 7 बच गया। तो बस 7 आंसर। तो जो एक्स्ट्रा बच जाए वही आपका, क्लियर। चले आगे 9वां नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। कोई भी दो संख्या ऐसी ले लो, उनको वर्ग करके जोड़ दो। दो संख्याएं ले लो और वर्ग करके जोड़ दो, तो उसका वर्ग 300, जिसमें से एक संख्या 5 है, तो 5 का वर्ग ले लो। दूसरी संख्या कुछ भी ले लो, बराबर लिख लो 386, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, इसमें कम कर दो तो 361। एक्स बराबर कितना आ गया, तो दूसरी संख्या अपने आप पता चल गई। 19 का वर्ग 5 का वर्ग जोड़ते तो 386 आ जाएगा। क्लियर। 10वां नंबर, दो संख्याओं का योग 3 है, वर्गों का योग 12 है। शॉर्ट में बताएं या बड़े में बताएं, एक ही चीज में पूछो, चाहे शॉर्ट में पूछो चाहे बड़े में पूछो। शॉर्ट में अगर बताएं तो क्या पूछा है, गुणनफल एक्स वाई पूछा है। इस संख्या योग का वर्ग कर दो, माइनस इसको घटा दो और बटे 2 कर दे। क्या करें, जब भी योग दिया हो, वर्गों का योग दिया हो, दो कंडीशन हो, योग दिया हो और वर्गों, बस ये दो कंडीशन आपको कहीं मिल जाएं और इन दोनों के साथ गुणनफल पूछे, तो आपको इसका वर्ग करके इसको घटाना है और बटे 2 कर देना है। तो -3 बटे, तो यही आपका आंसर, -3 बटे 2। प्रैक्टिस करें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है, 3। वर्गों का योग कितना है, 360। देखिएगा
x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3 और वर्गों का योग एक्स स्क्वायर बराबर 360। अब आपसे पूछा है योग बताओ, तो अब एक चीज याद रखना, इस तरह से ये चीज दी हो ये चीज दी हो, कठिन है थोड़ा सा, ठीक, आपको ये पता करना, तो रूट लगा देना, ऐसे क्या लगा देना, इसको ज्यों का त्यों लिख देना, प्लस फिर एक बार इसको उतार देना, माइनस इसका वर्ग करके घटा देना, ठीक है, ये आ जाएगा, हल कर लो इसको, 369 प्लस 360 कितना आ गया है 729, किसका वर्ग होता 27 का, आंसर आ गया 27। ऐसे क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बड़े से होगा नहीं, लंबा पड़ेगा, बड़ा करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए ट्रिक को याद रखें। क्लियर, चलें आगे, चलिए। एक दिन में एक क्लास होती क्या है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो बैठे रहो। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है, पता करना, ध्यान से सुनना। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। तो जो वर्गों का अंतर दिया है बस उसको आधा कर दो, योग मिल जाता है। बस क्या करना है, 84 का केवल आधा कर देना है 42, तो सीधे आंसर मिल जाएगा आपका 42, कुछ नहीं करना, सीधे आधा कर देना। और ये सब आएंगे तभी जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। चले 13 नंबर, 392 को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फैक्टर कर दो फटाक से, क्या कर दें, फैक्टर कर देते हैं, तो 392 के फैक्टर 2 से, 2 एक कम 2, 2 नंबर 18, 2 छक्का 12, बस, क्योंकि ये तो 14 का वर्ग ही है ना, ये तो 14 का स्क्वायर ही है, तो क्या एक्स्ट्रा बच गया 2 बच गया, 2 आंसर लगा देंगे, बस। पंकज 2 मिनट।
चले तो हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखें 14। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन है? क्या लगा दोगे आंसर? 64। तो यहाँ पे लगा दोगे 64, क्योंकि 8 का वर्ग 4 का क्यूब है, तो इनमें कुछ सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, सीधे आंसर लगा देना है। 64 किसका क्यूब है? 4 और 8 का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाए, तो 1800 को कर लो फैक्टर। क्या बनेगा फैक्टर? ऐसे कर ले 1800 के फैक्टर। 2 से करें, फिर 2 से करें, 2 चौको 8, 450, 450 का आधा 225, फिर 5 से करते, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से, फिर 3 से, तो 75 को 3 से करेंगे तो 3 से 25, और फिर 5 से, ऐसे, फिर 5 से। तो यहाँ पे कमी किसकी पड़ रही है? एक 3 और एक 5, यानी 15। तो आसान क्वेश्चन है। बस याद रखना क्यूब में डबल जोड़ा बनता है, और स्क्वायर में, क्यूब में ट्रिपल बनता है, और स्क्वायर में इतनी सी कहानी। ठीक है, चले आगे। 16 नंबर। किसी संख्या के वर्गों को यदि उसके घन में घटा दिया जाए तो 48 मिलता है। तो यहां पे क्या करना है आपको? इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन से कर लेंगे। तो बताइए, कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसके क्यूब में से उसी का वर्ग घटा दिया जाए तो 48 मिल जाए? 4 ऑप्शन है, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 4 का वर्ग 48, 64 में से 48 घटे 16, 4 चौको 16, तो घटा देंगे 48, तो आंसर कितना हो गया? 4 का क्यूब में से 4 का वर्ग घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ऑप्शन से कर देंगे। अगला नंबर 17। 90 में किसका गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? तो 9 का ही गुणा कर लो। 9 एकम 9 दूनी 9 तिया 3 से गुणा करने पे बन रहा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें 0 1 लगा है। क्यूब बनाने की डबल 0 भी चाहिए, तो 90 को किससे गुणा कर दें? 300 से, तो 9 तिया क्या इतना हो गया? 27,000, और ये क्यूब बन गया। 1 0 तो पहले से रखा है वहां, डबल 0 और चाहिए, तो 9 तिया तो 30 से 300 से। 710 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण घन बन जाए? अब आपको क्यूब पता होना चाहिए। कितना जोड़ दें? 19 जोड़ दे तो किसका क्यूब बन जाएगा? 27 का कहाँ क्यूब बन जाएगा? 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 9 का बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? चले आगे। 19। वह सबसे छोटी संख्या जो 3000 को डिवाइड किया जाए तो पूर्ण घन बन जाए, तो 3000 को किससे भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए? 3 से दे दें तो 1000 आ जाएगा। 3 से अगर भाग दें
तो क्या बन गया 1000 जो क्यूब बन गया, तो 3 आंसर हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वां। दो संख्याओं का गुणनफल 37, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 37 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 37 है। कोई संख्या 37 गुणे एक, ये कितना हो गया 36, और 36 का वर्गमूल बता देना है आपको, उसका वर्गमूल ज्ञात करो। 36 का मतलब क्लियर। चलें आगे 21वां। 1000 से कम ऐसी संख्याएं बताओ जो वर्ग हो और 11 से डिवाइड हो। बताएं, 1000 से कम ऐसी संख्याएं बताओ जो वर्ग भी हो और 11 से डिवाइड भी हो। कौन कौन सी होती हैं? एक तो 121 होगी, और एक 400, अरे एक 11 का होगी, एक 22 का होगी, 33 का हो नहीं सकती। तो कितना आंसर? केवल 2 ही होंगी। ठीक है ना। थोड़ी बात धीरे करना, धीरे बात आवाज जाती है, नीचे कहीं बात करो। चलें आगे। तो ये थे 21 क्वेश्चन आपके वर्गमूल के। इससे बाहर चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वर्गमूल से, तो पूरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। 21 क्वेश्चन है, तैयार करें। चलें आगे। रीजनिंग, तैयार हो जाओ पेन कागज लेके। 5-5 सेकंड मिलेंगे, आंसर बताना। पहले एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको करना। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, दो दो अक्षर लिखे हैं, तो ध्यान से अगर पढ़ें तो उल्टा चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखो, YZCDKL, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें PQ हो गया। तो ऐसे आपको जवाब देना है जल्दी जल्दी। ठीक है। दूसरा, आंट, आर्म, आउल और पुट में कौन सा अलग होना चाहिए? बताएं जल्दी। 3 अक्षर हैं, आंट, आर्म, आउल और पुट में क्या डिफरेंस है? अंतर बताना। पुट हो गया क्योंकि यहाँ पे सब में वॉवेल शुरू में रखा हुआ है और यहाँ बीच में। क्लियर। चलें आगे, विचार करना जल्दी जल्दी थोड़ी। तीसरा, BFE HLK DHGJNR, चौथा हो जाएगा क्योंकि जब तीन तीन की सीरीज बने तो दो दो अक्षर चेक कर लिया करो। देखो कैसे, EFKLGH पर यहाँ कोई वो नहीं है, तो इसलिए ये अलग। तो ऐसे जब 3 की हो तो दो दो, 4 की हो तो दो दो एक एक कर लो, पूरा नहीं चेक करना एक। यही आपको शॉर्ट सीखना है जल्दी जल्दी। ये CJDAGAHOVKRX कुछ अलग दिखे तो तुरंत लगा दो। कुछ अलग नजर आ रहा है कहीं पे, इसी पे जाएगी सबकी नजर है, बस यही लगा दो। जहां कुछ और लगे उसी तरह से सोच लेना। 5वां नंबर, BDOQMOJI, बताएं जल्दी। 5वां JI, क्योंकि यही क्रम से रखा हुआ। उसमें एक एक छूटा ना, BCDOPQMNOJIJ, समझ गए? तो ऐसे उल्टा रखा।
BD छठा, छठे का क्या हो जाएगा है PN, BCD WXY IJK PN PN NOP उल्टा रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर छठे का D। अगला बताएं 7वां नंबर, 7वां बताएं BYLPGTDW, 7वें का LP, क्योंकि ये क्या रखे हैं उल्टा रखे हैं, तो 7वें का हो जाएगा LP। क्या हो जाएगा LP। LO होना चाहिए था, उल्टा रखा हुआ है, LO होना चाहिए था। 8वां बताएं DEPQMOFG में क्या होना चाहिए C, 8वें का C, 8वें का हो गया C, 8वें का C। चलें, क्योंकि वो छूटा नहीं है, यहाँ पे छूटा हुआ अक्षर है। अब आप बताइए आगे करेंगे किसका ये है? अभी तो वही क्वेश्चन आगे करके लाएंगे। अच्छा, आगे उस नोट से बता रहे हैं, तो चलिए अब नोट्स लाए हो सब लोग, तो लिख लो आंसर, नोट्स में लिख लें, लिखें आंसर लिख लो, फिर यहाँ पे हम दिखा देंगे पूरे क्वेश्चन। जल्दी लिखें, कहां से बोलना है 9 से लिखें। 9 का A, 10 का A, 11 का B, 12 का A, 13 का C, पंकज लिख लेना, 14 का C, 15 का C, 16 B, 17 B, 18 का चेक कर लेंगे अभी, 19 का B, 20 का A, 21 का B, 22 का A, 23 का B, 24 का C, 25 का D, 26 का C, 27 का B, 28 का D, 29 का C, 30 का D, 31 से 32 B, 33 D, 32 B, 33 D, नोट करें आंसर इनके। लिख गए सबको? लिख लिए? चलें आगे, देखिएगा नोट्स है सबके पास, यह है 9 नंबर। अब आप घर में करना, हम केवल दिखा दे रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, अगर ना आए तो कल को पूछ लेना, जो भी समस्या हो। 14,
ये स्क्रीनशॉट के लिए रुक रहे हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, अब 4 वाले भी ध्यान से करना, कठिन नहीं होते। देखो OPQR UBXWWX RSTUGHIJ, ये गलत हो गया, तो ऐसे बहुत आसानी से पकड़ में आते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 32 ही थे, 33, ये है 33। इस तरह से 33 क्वेश्चन है ये। और अच्छे सब क्वेश्चन है, तो एक बार करिएगा, जो ना आए तो पूछेंगे। अगला है, देखिए जीके में आ जाओ। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। तो यूएन के जो टोटल सदस्य हैं वो है 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ सुरक्षा परिषद के कितने? 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी? 5। कौन कौन से? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग, नीदरलैंड। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून। तो जब भी पेपर देने जाइएगा तो ऐसे करंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप एक बार क्या करेंगे, नजर मान लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां 193 जो मेंबर बना था वो क्या था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की गई? 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट क्या बताता? तूफान। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? काजीरंगा अभ्यारण्य, असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल है।
हिंदी भाषा की लिपि, हमारी आकाश गंगा का नाम, दुग्ध श्रृंखला या मिल्की वे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, उदंड मार्तंड जुगुल किशोर सन 1780 में, है ना। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में, अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां? 1800, इसके पहले 776 BC में हुई थी एथेंस में ही। भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में 1928 से लगातार 80 तक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 मास्को में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। सब 5 महाद्वीप। जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडे की शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं तब होवे प्रणपूर हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। है जय हो भारत माता की। श्यामलाल गुप्ता। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी, कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर? गुर्दा। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, अमर सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश से? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताएं। हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जोंको तेवाई। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से? पास्कल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एल गैस में क्या होता है? LPG, खाना बनाने में। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? मुगल बादशाह शिक्षित कौन था? अमृतसर शहर की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, गुरु अंगद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? प्रथम पंचवर्षीय योजना, चीनी यात्री ह्वेनसांग, नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? वो। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन डी? विटामिन डी। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल। ठीक है ना। तो ये था आज का आपका जीके। अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार कर जाते हैं, डेली लिखते चले, नोट बनाते चले, सुनते चले, तैयार करें, जैसे भी मन करे करते रहो, पर करते रहो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं आपको काम देंगे। ठीक है ना। चलें देख लेते हैं हिंदी। ध्यान से देखिएगा, हिंदी पढ़ा चुके हैं इस क्लास को, तो केवल 5 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं हिंदी को। वर्णमाला। वर्णमाला आप जानते हैं कि वर्णमाला पूरे स्वर और व्यंजन मिला के। यहाँ देखिए लिखा है भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और लिपि, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस देना है ना, तो हिंदी और रीजनिंग अगर अच्छा कर ले तो बन के चले जाएंगे। पर हिंदी अच्छी करने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तो इसे ध्यान से देखा करो क्लास को। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। और ये 14 सितंबर 1949 को भारतीय संघ की
राजभाषा बनाई गई थी। डेट याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है। इसलिए भारत का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। तो ये डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949 है। और इसे संविधान के 343 में रखा गया। क्रम। अब यहाँ पे आज हिंदी विश्व के, देखिए हमने डॉट डॉट कर दिया है। तो अगर तीसरे पे है तो तीसरा लगा के आना। तो जब पेपर देने जाना तो यहाँ पे क्या करना, उस समय देख लेना, क्या पता दूसरे पे आ गई तो। समझ गए ना? अब अगर भारत में स्थान देखे तो भारत में तो पहला ही रहेगा हमेशा, उसके बाद फिर ये ढेर सारी भाषाएं हैं। समझ गए? तो इनको पढ़ लेना है। बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये क्रम से हैं जो रखी गई हैं यहाँ पे। तो मेन आपको हिंदी के बारे में ही जानना था। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई डाउट हो तो बोल देना। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में दो चीजें पाई जाती हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में दो चीजें मिलती हैं, स्वर और व्यंजन। क्या मिलती है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो स्वर तीन टाइप के होते हैं। कितने? पढ़ा चुके हैं इस क्लास के लिए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये संख्या में चार होते हैं, और चार होते हैं आ, ई, उ, री, री, सी। तो ये चार ही होते हैं। यही चीज लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है, आ, ई, उ और री। इसी तरह से दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, आए, ओ और आओ। इस तरह से जिनको बोलने में इनसे दुगना समय लगता है, ह्रस्व से दीर्घ को बोलने में दुगना समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इनकी संख्या 7 होती है, लिखे हुए हैं 7 के 7। तो ये एक बार नजर मान लेना, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, आए, ओ और ये 7 होती है। प्लुत स्वर क्या होता है कि प्लुत स्वर इनसे तिगुना समय लेते हैं। ओ, राम। तो जो बीच का समय है वो खींचता है और बाद में आप तुरंत खत्म कर देते हो। सांस बनती है, ओम का उच्चारण करते रहें तो उससे क्या होगी? दौड़ में फायदा होगा आपका। सांस बंधेगी, भारी होगी। तो जो दौड़ने में हाफी आने लगते हैं, हाफने लगते हो, मुंह फाल आते हो, इस तरह से वो सारी चीजें खत्म। तो प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर 3 गुना समय लेते हैं। समझ गए आप? यह है प्लुत। जिन स्वरों के ह्रस्व 3 गुना समय लगते, जैसे ओम, ऐसे, राम, या दूर खड़ा कोई व्यक्ति उसको आवाज लगाते हैं तो खींच के बुलाते हैं, है ना? तो 3 तरह के हो गए। फिर 2 शब्द और बचते हैं, अंक और आहा। तो अंक और आहा जो बचता है, ध्यान से इनको समझ लेते हैं एक लाइन में। अंक और आहा क्या होता है कि ये इन्हें कहते हैं ध्वनि। ये 2 शब्द और देखा होगा आपने, इस तरह का और इस तरह का, ऐसे। तो ये जो शब्द होता है, ये इसे तो विसर्ग कहते हैं और इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार में 2 टाइप होते हैं। इनमें एक होता है ऐसे, इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। जब इसको बोलते हो तो ऊपर की तरफ, नाक की तरफ ध्वनि जाती है। अंक, रंक, पंक बोल के देख लो यहां से। और जब चंद्र बिंदु लगाते हो तो ऐसे ध्वनि चलती है, मुंह और आंख दोनों से, मुंह और नाक दोनों से। आंख, चांद, आ शब्द निकलता है, मांद, 5, ऐसे। समझ गए आप?
तो अनुस्वार और अनुनासिक, तो अनुस्वार और अनुनासिक, और एक केवल ऐसे लगा रहता है तो वो डॉक्टरी, डॉक्टर, टॉफी, तो ये अंग्रेजी के होते हैं। जहां पे अंग्रेजी शब्द होगा वहां पे ये लगेगा, ओ, डॉ, टॉ, समझ गए आप। तो ये चार याद रखना। और ये बिंदी तो आप जानते हैं, हा का उच्चारण तो विसर्ग होता है ये, तो इन्हें कहते हैं अयोगवाद। इस तरह से स्वरों की संख्या अगर कुल आप पूछे तो कुल स्वर 13 होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये लिखना। 11 स्वरों के अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 और अनुस्वार और विसर्ग। क्लियर हो गई यहां तक? चले आगे। अनुनासिक हो गया, मुंह नाक दोनों से, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। बस इतना ही है आज का क्लास, ये हिंदी का हो गया पूरा, बकाया ये है लिखा। तो कहने का मतलब हो गया कि हिंदी का जैसे वर्णमाला है ये, आप बढ़िया से इसको समझ लो, कई बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं पूरी क्लासों में। तो एक दिन में जितनी क्लास होती है उसको कंप्लीट करें, आलस न करें, पूरी रीजनिंग करें, पूरा मैथ करें, पूरा जीके करें, तभी आप सफल होंगे। सफलता पाने के लिए इतना आसान नहीं, 25 लाख लड़कों में, 20 लाख लड़कों में एक नौकरी ले लेना। जितना आप लेते हो ना उतने से तो कुछ काम ही नहीं होना। एग्जाम को आप हल्के में लेते हो, इतना हल्के में लेते हो कि बनने के कहीं लक्षण ही नजर नहीं आते। तो अगर बनना है तो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो आप यहां तक आओगे